एक लालची सेठ ने गरीब किसान की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक गांव जहां दो बिल्कुल अलग सोच वाले लोग रहते थे। एक तरफ था लालचंद सेठ, गांव का बड़ा व्यापारी जिसके पास पूरे इलाके के अनाज का नियंत्रण था। लेकिन इतनी दौलत होने के बावजूद उसके मन में हमेशा एक अजीब सा डर रहता था। एक ऐसा डर कि कहीं उसका सब कुछ छिन न जाए। और दूसरी तरफ था दन्या, एक साधारण किसान जो जमीन के छोटे से टुकड़े पर मेहनत करता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांति रहती थी, एक सुकून। दन्या को अपनी मेहनत पर भरोसा था। उसे यकीन था कि अगर इंसान ईमानदारी से मेहनत करे तो मिट्टी उतना जरूर देती है जितना एक परिवार को जीने के लिए चाहिए होता है। वो कल की चिंता में नहीं जीता था। उसे भरोसा था कि मेहनत कभी खाली नहीं जाती। लेकिन लालचंद सेठ की सोच बिल्कुल अलग थी। इतनी दौलत, इतने गोदाम, इतना पैसा, फिर भी उसके मन को कभी सुकून नहीं मिलता था। क्योंकि दौलत ने उसे सुरक्षा नहीं दी थी, उसने उसके अंदर सिर्फ एक डर पैदा कर दिया था, सब कुछ खो देने का डर। जितना उसका खजाना बढ़ता गया उतना ही उसके मन का डर भी बढ़ता गया। और धीरे धीरे यही डर गुस्से में बदलने लगा। लालचंद ने देखा कि गांव के लोग दन्या पर भरोसा करते हैं, उसकी ईमानदारी की इज्जत करते हैं, और यही बात उसे चुभने लगी। उसे लगने लगा कि दन्या की अच्छी छवि उसके लिए खतरा बन सकती है। फिर एक रात अंधेरे का फायदा उठाकर लालचंद ने अपने आदमियों को दन्या के खेत बर्बाद करने भेज दिया। उन्होंने दन्या की फसल में जहर मिला दिया। लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं था। लालचंद ने अपनी सोने की अंगूठी चुपके से दन्या की झोपड़ी में रखवा दी, ताकि ऐसा लगे जैसे दन्या ने चोरी की हो। अगले दिन गांव की पंचायत बैठी, लेकिन पंचायत ने दन्या की सालों की ईमानदारी नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ सबूत देखा, वही झूठा सबूत जो लालचंद ने खुद लगाया था। और फैसला दन्या के खिलाफ गया। उससे उसकी जमीन छीन ली गई और उसे गांव से निकाल दिया गया। एक ईमानदार इंसान जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसे बेइज्जत करके गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। दन्या अपनी बूढ़ी मां और छोटी बेटी को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। उनके पास सिर्फ उतना सामान था जितना छोटे से गठरी में आ सके। लेकिन तभी अचानक मौसम बदल गया। तेज बारिश और तूफान उन्हें रास्ता छोड़कर पहाड़ों के बीच छिपी एक गहरी गुफा में शरण लेनी पड़ी। वहीं उस अंधेरी गुफा में दन्या की छोटी बेटी को पत्थरों के बीच फंसा हुआ चमड़े का एक पुराना थैला मिला। और जब उसने उसे खोला तो अंदर देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सोने के सिक्कों से भरा खजाना। दन्या ने उस सोने को देखा और लालच की जगह उसने समझदारी दिखाई। उसने सोचा, परिवार के लिए एक छोटी जमीन और रहने के लिए सुरक्षित घर, बस उतना ही काफी होगा। उसने सिर्फ उतना ही सोना लिया जितना नई शुरुआत के लिए जरूरी था, बाकी वहीं छोड़ दिया। दन्या अपने परिवार के साथ दूसरे गांव चला गया। वहां उसने जमीन खरीदी, छोटा सा घर बसाया और अगले ही दिन वो फिर खेत में मेहनत करने लग गया, जैसे कुछ बदला ही ना हो। क्योंकि दन्या के लिए सोना सिर्फ एक साधन था, जिंदगी नहीं। लेकिन जब लालचंद को पता चला कि दन्या सिर्फ बचा ही नहीं बल्कि नई जिंदगी में खुश भी है, तो उसके मन में फिर लालच जाग उठा। वो उस गुफा तक पहुंच गया जहां से दन्या को खजाना मिला था। गुफा के अंदर अंधेरे में उसे पत्थरों के पीछे सोने से भरा एक और उससे भी बड़ा थैला मिल गया। लेकिन जैसे ही उसने उस थैले को पकड़ा, उसके मन का डर जाग गया। उसे लगने लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, जैसे कोई उससे खजाना छीन लेगा। गुफा के घुमावदार रास्ते अब उसे किसी भूल भुलैया जैसे लगने लगे। वो 3 दिनों तक उसी गुफा में भटकता रहा,
लेकिन उसने सोने का थैला नहीं छोड़ा। उसकी मशाल बुझ गई, पानी खत्म हो गया, शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसकी पकड़ उस खजाने पर और मजबूत होती गई। अब वही सोना उसके लिए बोझ बन चुका था। तीसरे दिन लालचंद को समझ आया कि अगर उसने इस बोझ को नहीं छोड़ा तो वो यहीं मर जाएगा। आखिरकार उसने सोने का थैला छोड़ दिया, और जैसे ही उसने लालच छोड़ा, उसका डर भी कम होने लगा। उसका दिमाग शांत हुआ और उसे हवा की हल्की दिशा महसूस हुई, जिसने उसे बाहर निकलने का रास्ता दिखा दी। जब लालचंद गांव वापस लौटा तो वो टूटा हुआ था, खाली हाथ, और पहले जैसा घमंड अब गायब था। धीरे धीरे गांव वालों ने उसके पुराने झूठ खोलने शुरू किए। जहरीली फसल, झूठी अंगूठी, सब सच पंचायत तक पहुंच गया। इस बार पंचायत ने अपना फैसला बदल दिया और लालचंद को उसके धोखे के लिए गांव से निकाल दिया गया। दूसरी तरफ दन्या को वापस बुलाने के लिए संदेश भेजा गया। उससे माफी मांगी गई और पुरानी जमीन वापस देने की बात कही गई, लेकिन दन्या ने लौटने से मना कर दिया, क्योंकि उसने नई जिंदगी बना ली थी। अब उसकी खुशी किसी गांव, किसी पंचायत या किसी और के फैसले पर निर्भर नहीं थी। और इस कहानी ने एक बात साफ कर दी, लालच इंसान को ऊपर तो उठा सकता है, लेकिन उसे संभाल कर रखना बहुत मुश्किल होता है, जबकि ईमानदारी धीरे चलती है, मगर एक ऐसी मजबूत जिंदगी बनाती है जिसे कोई छीन नहीं सकता।